मैं डॉक्टर CL महावर MA फाइनल की छात्राओं को कबीरदास जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 से 1575 का समय था और इनके माता का नाम नीमा, पिता का नाम नेहरू और गुरु का नाम रामानंद था। इनका विवाह हुआ तो इनकी पत्नी का नाम लोई था। समय इनके बच्चे हुए तो एक लड़का एक लड़की थी। लड़के का नाम कमाल था और लड़के का नाम कमाली था। कबीरदास जी ज्ञान मार्ग के प्रमुख कवि थे, संत महात्मा थे और इन्होंने जो काव्य रचना की वो लिखित में नहीं मिलता, मौखिक था। कहते हैं कि इनका जो ज्ञान था वो मौखिक रूप से चल रहा था, लेकिन इनके जो शिष्य थे धर्मदास जी, तो उनकी मृत्यु के उपरांत, कबीरदास जी की मृत्यु के उपरांत धर्मदास जी ने उनकी जो काव्य था या उनका जो मौखिक बताया हुआ ज्ञान था उसको एक संकलन किया और संकलन का नाम था बीजक। तो बीजक जो संकलन था कबीरदास जी का था और धर्मदास ने कबीरदास के इस काव्य रचना का संकलन करके इकट्ठा किया था, जो कि कबीरदास की संरचना या कबीरदास का रचना कहा जा सकता है। जो बीजक था, बीजक एक काव्य संग्रह था और उसको 3 भागों में विभक्त किया गया था: रैमन्नी, शब्द और साखी। रैमन्नी और जो शब्द था वो गेय था, अर्थात इसको गाया जाता था शास्त्रीय संगीतानुसार। शास्त्रीय संगीत की जो धुन थी उस धुन के अंतर्गत रैमन्नी और शब्द को गाते थे। साखी थी, साखी कबीरदास जी की दोहे थे, 2-2 पंक्तियों के, और साखी कहते हैं, इसको साक्षी भी कहते हैं या दोहे कहें तो ये कबीरदास जी के जो रचना थी बीजक, उसमें 3 प्रकार की हमें देखने को मिलता है: रैमन्नी, शब्द एवं साखी। और यह बीजक है ज्ञान मार्ग का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, ज्ञान मार्गी शाखा का बहुत बड़ा एक काव्य संग्रह है। इसमें कबीरदास के निर्गुण भक्ति, निर्गुण ज्ञान, सर्वव्यापी अद्वैतवाद का ज्ञान हमें मिलता है। और कबीरदास जी कितने बड़े संत थे, किस प्रकार ज्ञान की बात करते थे। वो 2.5 अक्षर की बात करते थे: 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। अर्थात जिसने 2.5 अक्षर पढ़ लिया प्रेम का, उसने ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लिया। जिसने प्रेम के असली रूप को पहचान लिया वह ईश्वर का साक्षात कर लिया। ईश्वर का साक्षात करने से मतलब है कि ईश्वर को अपने मन में सच्चे हृदय से याद करना, क्योंकि जीव है वो सर्वव्यापी है, परमात्मा के द्वारा पूरी संरचना की है संसार की, तो प्रत्येक जगह उसका निवास है, उसका स्थान है, उसका वास है। अतः प्रत्येक जगह ईश्वर को देखना चाहिए, अंतर्यामी है। और इसीलिए प्रत्येक चीज़ का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि खुद का, क्योंकि ईश्वर ने सबको बनाया है तो ईश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि वह भी ईश्वर की कृति है, जो कि मनुष्य तो बोल सकता है लेकिन बाकी प्रकृति के अन्य वस्तुएं और अन्य चीज़ें हैं बोल नहीं सकती है, मूक है, पर उनमें भी उतना ही वास है जितना कि मनुष्य में। अतः उनका भी उतना ही आदर सत्कार करना चाहिए। यह ज्ञान की बात है। राम हैं लेकिन दशरथ पुत्र नहीं है, वह अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी है, घट घट के वासी है और हर जगह व्याप्त है। इतना सूक्ष्म है कि वो दिखाई नहीं देता, पर
सब जगह व्याप्त हैं। ऐसे कबीर प्रमुख संत कबीर थे, जो कि ज्ञान मार्ग के प्रमुख संत थे। धन्यवाद।